चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था। अब है चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 नंबर का आता है। 6 नंबर का एक थ्योरम रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 थ्योरम है चारों में। इसमें अथवा करके थ्योरम नहीं आएगा, कोई एक ही देगा थ्योरम। तो एक थ्योरम रहेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 9 हो गया, और एक नंबर का रहेगा। तो सर्वांगसम आकृति आप लोग नीचे क्लास में पढ़ेंगे, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और एक दूसरे को ऊपर पूरी तरह से ढक लेते हैं। लेकिन इसमें सर्वांगसम नहीं है, समरूप है। तो समरूप देखिए क्या होता है। दोनों सेम है, सर्कल है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है। सर्वांगसम कब होता है? जब दोनों का रेडियस, ये भी 2 मीटर ये भी 2 मीटर, जैसे रेडियस सेम है दोनों का, 2 मीटर सेम है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ढक लेता है, तो वो हो जाता है सर्वांगसम। लेकिन आकृति वही रहे, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे एक 5 का सिक्का एक 10 का सिक्का, दोनों गोल ही है, तो वो हो जाएगा समरूप। सेम इसमें एक बड़ा वर्ग है एक छोटा वर्ग है, तो ये भी समरूप हम लोग कह सकते हैं। मतलब आकृति वही रहेगा, साइज उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला चैप्टर है वही समरूप का, कौन कौन सा समरूप होता है, कौन सा नहीं होता है। जैसे सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। ये तो नहीं बोला कि 2 सेंटीमीटर का वृत्त, तो सभी वृत्त समरूप होंगे। सभी वर्ग सेम समरूप। सभी त्रिभुज, कौन सा इसमें त्रिभुज समबाहु होगा, समद्विबाहु का बस 2 साइड बराबर होता है, तो सभी समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर होता है वो समरूप होंगे। ये वाला पीछे लाइन है, जिसमें भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होती है यदि उनके संगत कोण समानुपाती हो और उनकी संगत भुजाएं बराबर हो। ये पीछे बस इसमें 1 नंबर बनाइएगा, 1 मार्क्स का। अब इसका थ्योरम हमें स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। 2 त्रिभुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती हो। ये चीज़ इसको नोट्स कॉपी में लिखिएगा। चैप्टर 6.1 बनाने के बाद थ्योरम से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, अच्छे से समझिएगा। थ्योरम है 6.1, जिसमें बोला है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, चित्र में बता देंगे, एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात पर विभाजित हो जाती। क्या बोला वो बताते हैं। ये चीज़ आपको लिख के देगा, बस पहचानना है कि कौन सा थ्योरम दिया है आपका। तो इसमें बोला है यदि किसी त्रिभुज की, मान लीजिए ये त्रिभुज बना लेते हैं, आप लोग बड़ा साइज का बनाइएगा। थ्योरम 6.1 को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इसमें आपको लिख के ये भी दे सकता है कि थेल्स प्रमेय प्रमाणित करें, थेल्स प्रमेय या तो फिर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय 6.1 को। तो यदि दिए गए किसी त्रिभुज पे, ये हम लोग त्रिभुज ले लिए कि एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ABC त्रिभुज है, तो उसका भुजा मान लेते हैं BC के समांतर एक रेखा खींची जाए, BC के समांतर एक रेखा खींच लिए DE। तो अन्य 2 भुजाओं को, तो ये क्या कर रहा है, AB, जैसे ABC त्रिभुज है जिसमें एक भुजा BC के समांतर DE खींचा गया, मतलब DE और BC समांतर है। तो ये जो DE लाइन है AB को कहाँ पे काट रहा है, D पे, और AC को E पे। तो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करिए, तो जो 2 भुजाएं हैं मतलब AB और AC, इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AD/DB और इधर से AE/EC। ये चीज़ प्रूव करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा किसी अन्य भुजा के समांतर हो तो वो 2 भुजाओं को सेम अनुपात में, बराबर अनुपात में AD/DB AE/EC को सेम अनुपात में विभाजित करती है। ये था इस थ्योरम का। तो गिवन सिंपल, ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई, क्या BC के समांतर खींची गई रेखा क्या, यहाँ पे DE लिख लीजिएगा, खींची गई रेखा DE 2 भुजाओं AB और AC को D और E पर काटती है। ये हो गया गिवन। टू प्रूव दैट में AD/DB और इधर से AE/EC यही बराबर करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर लंब खींचा गया है, E से AB वाले लाइन पे एक लंब खींचा गया है, जब भी कंस्ट्रक्शन डालेंगे तो डॉटेड लाइन M, और इधर से AC वाले लाइन पे N, सेम नीचे भी मिला देंगे। अब एक चीज़ याद रखिए, जैसे कोई लाइन है B से क्रॉस है, तो एक लंब जो इस पे काउंट होगा, जैसे ABC है, तो ये जो MN लंब है वो AB के लिए भी लिखा जाएगा और BC के लिए भी। सेम इसमें जो
ई एम लंब लिखा गया है वो ए डी के लिए भी होगा और डी बी के लिए भी होगा। नीचे तो बस इसको मिलाया गया है प्रूफ से। सबसे पहले त्रिभुज ऊपर ऊपर दो त्रिभुज लिया जाएगा। देखिए ऊपर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इधर साइड के लिए, इधर साइड के लिए ए डी ई और दूसरा डी ई बी, डी ई बी। सेम उधर साइड के लिए, दूसरा साइड के लिए ए ई डी दोनों में है और ई डी सी। तो सबसे पहले ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, कोई स्टेप नहीं छोड़िएगा। त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल हाफ आधार गुना ऊंचाई, तो उसको लिखा जाता है एरिया ब्रैकेट में ए डी ई। हाफ अपना आधार क्या चाहिए इसका, देखिए ए डी आधार है और ऊंचाई ई एम, ए डी ई एम। सेम डी बी ई का क्षेत्रफल एरिया ऑफ डी बी ई, ये पूरा नहीं लिखा था, एरिया करके दर्शाया जाता है, पूरा चैप्टर में एरिया ही किया जाएगा। तो अब नीचे वाला क्षेत्रफल आधार वही रहेगा डी बी, लेकिन जो ऊंचाई रहेगा जैसा अभी ऊपर बताएं, ऊंचाई सेम इसका ई एम रहेगा, ऊंचाई ई एम। अब दोनों को क्या किया गया, डिवाइड, ए डी ई बाय डी बी ई। तो दोनों जो है उसको लिख दिए बटा में, हाफ हाफ कट गया, ए डी बाई डी बी और यहाँ का ई एम ई एम ई एम ई एम भी कट गया, ए डी बाई डी बी बचा। तो जो बचा उसको लिख दी इक्वेशन 1। अब सेम उधर साइड के लिए निकालेंगे, तो उधर साइड के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए ई और ऊंचाई डी एम। सेम इसके लिए ई सी आधार और डी एन ऊंचाई, फिर दोनों डिवाइड होगा। जो सेम यहाँ पे हुआ प्रोसेस वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। इसी प्रकार एरिया ए डी ई का निकाला गया है, यहाँ पे चित्र है एरिया ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, हाफ आधार था ए ई और ऊंचाई डी एम, डी एन। हम एम एन उल्टा लिखे हैं, उस नाम से मतलब नहीं है। सेम डी ई सी का हाफ ई सी इंटू डी एन, डी एन डी एन हाफ हाफ कट गया, जो बचा वो लिख दिया। अब था 9th क्लास में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये 9th क्लास का। तो देखिए ये दोनों समांतर रेखा है और ये जो त्रिभुज है डी ई बी और डी ई सी, आधार क्या है इसका, डी, दोनों का आधार सेम है और दोनों समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर हो जाएगी। ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखिए समीकरण 1 2 3 से क्या होगा, ए डी ई इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का ए डी दोनों सेम है, कट गया। सेम ई सी डी और यहाँ का डी बी ई, ये दोनों अभी सेम है इक्वेशन 3 से। तो समीकरण डायरेक्ट 1 2 3 से क्या होगा, जो हम लोग को प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी और ए बाई सी, उस चीज़ को लिख देंगे। ये है थेल्स थ्योरम। अच्छे से समझिएगा, पहले दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया, फिर दोनों को डिवाइड किया गया है, फिर ये 9th क्लास का ये पूरा वर्डिंग के साथ लिखिएगा, फिर समीकरण 1 2 3 से वो चीज़ प्रूफ। अब है थेल्स प्रमेय का विलोम, ये चीज़ प्रूफ करने नहीं आता है, बस लिखने के लिए। उसी का उल्टा है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पे इसको बस लिख लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा वो बताएंगे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसका एग्जाम्पल कुछ है, वो बाद में बताएंगे बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बता रहे हैं, दूसरा आप लोग बनाइएगा, कैसे बनेगा वो बताते हैं। जैसे ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ गायब है यहाँ पे। जैसे अभी थेल्स थ्योरम से क्या पढ़े, थेल्स थ्योरम से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। जो जो चीज़ दिया उसको लिख लेना है। डी ई समांतर बी सी, ए डी दिया हुआ 1.5, डी बी दिया हुआ 3, ये 3 है, ए दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और ई सी का पता नहीं है, तो डायरेक्ट थेल्स थ्योरम से ए डी बाई डी बी ए ई बाई जो जो वैल्यू दिया उसको बैठा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों इधर गुना, ये दोनों इधर, और फिर जो 1.5 है ये चला जाएगा डिवाइड में, कट के आएगा 2 सेंटीमीटर। सेम 2 नंबर ऐसा ही बनेगा, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, जो जो दिया उसको पहले लिख लीजिएगा, फिर जो जो नहीं दिया उसको बैठा दीजिएगा, वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लेना है। यहाँ पे हम होमवर्क में चित्र बना दिए। यहाँ पे ये चीज़ है 2.4, 3.2, 4.8 और यहाँ पे एक्स का मान निकालना, ये एग्जाम में आता है। ए डी ई, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही रहेगा, सेम ये पहला हुआ वो तो आप लोग बनाइएगा ही साथ में इसको। ए बी सी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देखिए, यदि डी ई समांतर बी सी का है तो ए डी बाई डी बी दिया हुआ 3/5, ए डी बाई डी बी 3/5 मतलब ये हुआ 3 और नीचे वाला 5, और ए सी है, ए सी पूरा है 4.10, तो ए ई निकालना है। इसमें ए सी पूरा दिया हुआ, तो देखिए इसका थोड़ा सा बता रहे कैसे निकलेगा। बराबर क्या होता है हम लोग का, ए डी बाई डी बी बराबर होता है ए ई बाई ई सी का।
AD बाई ये तो दिया हुआ 3/5, हम लोग को क्या दिया हुआ, पूरा दिया हुआ AC, तो AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC। AC को हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस EC, यहाँ से AE का वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालना क्या, 1 मिनट, निकालना है इसमें AE, तो AE का ही वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा AC माइनस EC। तो जहाँ पे AE है वहाँ पे बैठा देंगे AC माइनस EC बाय EC, सॉरी AE निकालना है, AE को चेंज करेंगे। 1 मिनट छोड़िए, ये क्वेश्चन को हम बता देंगे, इसको आप लोग मत बनाइए, उतना दिमाग नहीं लगाना है, इसको हम दूसरे दिन बता देंगे, इसको बनाइएगा। सेम इसमें ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2.5, यहाँ पे 3.2, और ये चीज़ निकालना है, x निकालना है। फिर यहाँ पे x है, ये 16 है, यहाँ है 34, ये है 17, इसको निकालिएगा। 2 नंबर में भी वही करना है, चित्र खुद से बनाना है। PQR ये है, मान लीजिए PQR एक त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है जिसमें PQ और PR पर 2 बिंदु E और F, इसको मिला दिए। अब कंडीशन दिया हुआ है, 3 कंडीशन है, एक में किसी में PE दिया हुआ है, किसी में EQ, किसी में PF FR। तो सेम देखिए पहला नंबर से PE दिया हुआ है 3.9, PE दिया हुआ है, EQ दिया हुआ है, PF दिया हुआ है और FR निकालना है। इसमें हम लोगों को चेक करना है, बताना है क्या EF समांतर QR है, तो एक वजह से थेल्स प्रमेय से ही चेक कीजिए, PE बाई EQ, PF बाई FR। अगर दोनों साइड सेम आया, सबका वैल्यू बैठा दीजिएगा, दोनों साइड सेम आया, जैसे इसमें 13/10 और 3/2 आया, तो ये समांतर नहीं होगा, समांतर के बीच से इसको काट दीजिएगा, समांतर नहीं होगा। जैसे सेकेंड नंबर, इसमें दोनों में देखिए सेम आया, इसलिए लिख दीजिएगा ये समांतर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाइएगा, 3 नंबर कल बता देंगे।